मोरे गाड़ी है, आने दे मिंटू को तब बताते। अरे दादी बैठ जाओ, नहीं तो ये जो तुम्हारा पतला कमर है ना वो लचक जाएगा। ए निमकी, कहाँ जा रही है रे? कहीं नहीं मदनला, कहीं नहीं। तुमको यहाँ छोड़ के इस सिनेमा जा रही है। सनीमा? अरे नहीं नहीं सनीमा नहीं, कहा है कि सुबह का चाय के लिए ना दूध लाने जा रहे थे। कहा है कि जब सुबह दूध वाला आता है ना तो ये बुढ़िया चादर ओढ़कर सोई रहती है, उठती नहीं है। अब जाइए ना मदनला अपना कमरा में, हम आते हैं। एक बार दूध ले आए ना फिर हम आपका कमरा में आके बैठ के बात करते हैं। का हमरा कमरा में? हमरा कमरा में काहे आएगी रे? अपना कमरा में जाओ, मेरे बब्बू के पास। का बोली? तुम मिंटू के कमरे में रहोगी? ए हड़ी का है, जा अपना कमरा में। देख नहीं रही है कितना रात हो रहा है? हाँ वो चाय के लिए दूध लेने जा रहे थे ना। हमको नहीं चाहिए चाय, तुम बस जा बब्बू के पास। ये ना होता है कि पति का थोड़ा सेवा कर दें। जाते ना जाते, आप भी चलिए ना। ये बब्बू कहाँ है रे? बब्बू वो तो कब का सो गया। आप चलिए, हम आते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, तुम भी जा। अच्छा सुन, तुम कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप जाके अपना कमरा में सो। अब तो रात यहीं रहना पड़ेगा। पता चला फिर से नारो देवी हमको ढूंढने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगा। फालतू में मिंटू और दादी को परेशानी हो जाएगा। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ। चुप नहीं बैठ सकती हो ना, कैंची की तरह कट 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 चलता है तुम्हारा जबान। इन्हीं के जाके चुपचाप सो जाओ। अब तो हम तुम्हारा मिंटू का कमरा में ही सोएंगे, वो भी अंदर से दरवाजा बंद करके। हे भगवान, काका देखना रह गया। अब ये छोड़ी हमने मिंटू के कमरे में सोएगी। हे भगवान, हमारी मदद करो। चाची बंद करो ना ये कॉफी फेंकना, डिस्टर्ब हो रहा है हमको। तुम्हें तो बोली थी स्पेशल कॉफी बनाओ झाग वाला। अरे तो अंदर जाके बनाओ ना, डिस्टर्ब मत करो हमको। हाँ डिस्टर्ब मत करो। अरे तुम लोग का मूड कैसे लग रहा है खेला में? हमको तो ये बात समझे में नहीं आ रहा है। कहीं टेंशन के मारे दिमाग से पसीना निकल रहा है। अरे ये में कौन सा टेंशन वाला बात है चाची? अरे अपनी निमिकिया वो मिंटू सिंह के घरे जाके रह रही है। ये बात हमको पचिए नहीं रहा है। एक ठो अनारों के चक्कर में पता ना और कितना ड्रामा देखना पड़ेगा। हाँ ये बात तो सही बोल रही हो चाची, में तो टेंशन वाला बात है ना? हाँ लेकिन हमको मिंटू सिंह के लिए टेंशन हो रहा है। मिंटू सिंह के लिए तुमको टेंशन हो रहा है? और नहीं तो क्या, पहले से उसके घर में एक ठो अजूबा रह रही है, उसकी दादी दो ठो अजूबा और आ गई है। बेचारा मिंटू सिंह तीन ठो अजूबा को कैसे संभालेगा वो? सही है बोल रही हो, बेचारा मिंटू सिंह अपना मानसिक संतुलन ना खो दे। हम क्या कह रहे चाची को नारो देवी के वार्ड तो खाली हो ही गया होगा, तो मिंटू सिंह का मानसिक संतुलन खराब हो गया ना तो उसको वहीं पे भर्ती करा देंगे। बस करो तुम लोग सब खेला वाला, हंसी ठट्टा का समय है का ये सब? अरे सोचने वाला बात ये है, कहीं मिंटू से के दिमाग में कोनो खुराफात
चाची, कहीं मिंटू सिंह को कुछ हो गया तो? हाँ तो उसकी दादी अनाथ हो जाएगी और क्या। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? क्या चाची, तुमको लगता है कि दीदी मिंटू सिंह को अपने आसपास भी भटकने देगी? अरे मिंटू सिंह तो का कोई और भी होगा ना तो दीदी उसको संभाल लेगी। इसलिए तुम दीदी का चिंता छोड़ो, जाके कॉफी बनाओ तुम। अगर गलती से भी मिंटू सिंह उसके बारे में सोचबो किया ना तो निमकी उसका बुखार उतार देगी, पूरा जिंदगी याद रखेगा फिर। ठीक बोल रहे हैं टुन्ने, देखा नहीं हमारा कैसे भूत वाला बुखार उतार दी थी वो। अरे दादा हो दादा, अरे माई हो माई, चाची चाची अरे नहीं मरोगी। समझ में नहीं आ रहा है कि अनारो को यहाँ लाकर ठीक किए कि भी नहीं। काहे कि एक ही दिन में दादी के ऊपर फिजिकल और इमोशनल टॉर्चर हो गया है भाई, अत्याचार हो गया है। और ऊपर से वो मिंटू बेचारा चक्करगिनी की तरह यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है। अभी तो एक और बैड न्यूज देना बाकी है उसको कि आज रात को हमको उसका कमरा में रुकना पड़ेगा। वैसे ही मिंटू सिंह एकदम जेंटलमैन टाइप है। ये तो हमारा सारा बोझा अपने ऊपर ले लिया। हमको तो कभी कभार लगता है कि हम उसके साथ नाइंसाफी किए हैं, लेकिन हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था भाई। ये क्या है भाई? मिस्टर मिंटू सिंह, क्लास 12, SNP हाई सेकेंडरी स्कूल। ये हमारी पर्सनल डायरी है, पढ़ने वाले का मुंह काला। लेकिन हमारा फेस तो गोरा है। इन्हें इसका लिखने से या बोलने से फेस काला थोड़ी हो जाएगा। वैसे कभी सोचे नहीं थे कि मिंटू सिंह डायरी भी लिखता होगा। और मिंटू सिंह भी कभी नहीं सोचा होगा कि ब्यूटीफुल नमकीन कुमारी और निमकी कभी उसका डायरी पढ़ेगी। यही शायद लिख दिया होगा, पढ़ने वाले का मुंह काला। जून 2011 पिचकू के चक्कर में फिर कैंटीन गए सोनिया शर्मा को ताड़ने। रोज ही कमीना 7 रुपया गवा देता है, तब भी सोनिया के नजर में पिचकू लड़का नहीं, कोनो देसी टूथपेस्ट का ब्रांड है। बेचारा पिचकू। हमको देखकर सोनिया शर्मा मुस्काती है, लेकिन नहीं, लड़की के चक्कर में दोस्ती कभी नहीं टूटना चाहिए। वैसे भी हमरा उसका कोनो मेल नहीं है, काहे कि उसका ड्राइवर भी हमसे ज्यादा अच्छा घर में रहता होगा। नवंबर 2011। एक कविता। आज फिर हमको वो चेहरा याद आया, धुंधला सा। चेहरे के सामने धुंध थी, या चेहरा धुंधला था, याद नहीं। जी मिंटू, हम जानते हैं, दादी बताई हमको। कौनो बात नहीं, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं तो निभाना तो पड़ेगा ही। आप जाग काहे रही हैं, सो जाइए ना।
नहीं, वो हमको लगता है कि अनारों को ना एक और कंबल दे आते हैं, काहे कि ठंड ज्यादा है ना, तो शायद जरूरत पड़ेगा, तो हम रख के आते हैं। हम रख कर आ गए हैं। बहुत ज्यादा कोस रही थी आपको, हमको भी बोल रही थी निमकिया को कंट्रोल में काहे नहीं रखता है। अच्छा, ऐसा बोल रही थी? बहुत जल्दी असली कैरेक्टर बाहर आ रहा है अनारों का। अरे एक के दिन में अस्पताल से इतना ज्यादा फायदा हो रहा है, ये बात का खुशी नहीं है क्या आपको? नहीं, हम बहुत खुश हैं और हम तुमको थैंक यू भी बोलना चाहते थे। वेरी 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 थैंक यू कि तुम अनारों को यहाँ रखे हो, और उसके साथ साथ सॉरी भी बोलना चाहते थे कि तुमको दादी को बहुत परेशान किए हम। ये थैंक यू सारी ये ना आप पे अच्छा नहीं लगता है, सूट नहीं करता है। और का थोड़ा सा परेशानी का बदले माँ का प्यार मिल रहा है, ये कोनो कम बात है का? तुम बहुत थके भी लग रहे हो, थोड़ा आराम कर लो जाके। हाँ सही बोली आप, थक तो हम बहुत गए हैं, बस कपड़ा बदल के ना सो जाएंगे। आप कपड़ा नहीं बदलेंगी? हम कपड़ा बदलेंगे तो पहनेंगी का? अरे हमरा टी शर्ट और पजामा पहन लीजिएगा। हम तुम्हारा कपड़ा पहनेंगे, वो भी टी शर्ट और पजामा। अभी है हमरे पास तो, और वैसे भी हमरा कपड़ा तो आप पहले पहन चुकी हैं। अरे वो सिचुएशन कुछ और था भाई। नहीं, हम ठीक है, हम ऐसे ही ठीक है। ठीक है। अरे दादा दादा, अरे दादा, हाय माय, ओ माय। मुझे देख तो ज्यादा फूला नहीं है ना? हमारे थोबड़े एकदम में बिगड़ गया है करे। जरा आईना लेके आओ तो, आईना ले आओ। आईना ना ना, अरे चाची ना ना, आईना देखने में क्या जरूरत है? दिखाओ दे, हमको दिखाओ जरा। देखो कुछ तो नहीं हुआ है, तनिको फर्क नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, पहले जितना सुंदर दिखती तो उतना ही सुंदर अभी दिख रही हो तुम। आईना मत देखो लेकिन तुम लोग के खेला खेलने के चक्कर में ना हमें ये हाल हुआ है। अरे चाची, अरे बड़का बड़का स्पोर्ट्स में छोटा मोटा दुर्घटना तो होते रहता है, काहे चिंता कर रहे हो? सुबह तक ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा तुम अस्पताल चली जाना, अस्पताल तो लेकर जाएंगे ना हम लोग तुमको। हाँ। अरे नारे दादा, हमको सुइया भोग देगा, हम नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास। चाची चाची, अरे देखो चाची, अब क्या है कि इस सुइया तुम्हारे जन्म पत्री में लिखा हुआ है, तो वो तो तुमको लेना पड़ेगा ही। सुबह होते ही महुआ तुमको अस्पताल लेकर जाएगी, हम नहीं आ पाएंगे, हम तो काम पर निकल जाएंगे। लेकिन टुन्ने, कल सवेरे हमको कॉलेज जाना है। देखो बहाना मार रही। तुम्हारा लेक्चर 10 बजे से शुरू होता है। लेकिन कल सवेरे हमारा ऑनर्स का लिस्ट निकलने वाला है। अच्छा, तो ये बात तुम हमको पहले काहे नहीं बताई? वो हम सोचे कि जब हमारा नाम आ जाएगा तभी तुमको बताएंगे। इसमें सोचने वाला कौन सा बात है? मेरा नाम कंफर्म आएगा, देखना। नहीं टुन्ने, यहाँ भी टेनिस के जैसा ही हमारा वो अवंतिका सिन्हा के साथ कंपटीशन है। ओह, तो अभी बोले तुम्हारे जुबान पर बार बार अवंतिका सिन्हा का नाम काहे आ रहा है? अरे लेकिन चिंता मत करो महुआ, तुम टेनिस में ना तुम्हारा कौनो टक्कर नहीं है, और पढ़ाई में भी तुम सबसे टॉप हो। नहीं तो स्कॉलरशिप ऐसे ही किसी को थोड़ी मिल जाता है, मेहनत करना पड़ता है। तुमको मिला है ना, देखना वो लिस्ट में तुम्हारा नाम ना एकदम टॉप पर होगा। टुन्ने, तुम्हारा ये जो भरोसा है ना हम पे, इससे हमको बहुत हौसला मिलता है। क्या हुआ चाची? दुख रहा है का? दुख रहा चाची? हैं? तुम दोनों का बात सुन के ना हमरा करेजा जुड़ा गया। कितना प्रेम से तुम दोनों एक दूसरे का साथ देते हो। हे देवी मैया, अपना कृपा बनाए रखिएगा हमारा बच्चा लोग पर। बड़ा संजोग से ऐसा साथ मिलता है। हम तो अपना पूरा जिंदगी में
ऐसा रिश्ता का मुँह नहीं देखे। बेचारी निमिकिया के साथे भी ये हो रहा है। चाची, हमारा दिल कहता है दीदी को भी एक ना एक दिन कोई जरूर मिलेगा। एक बार ये अनारों का चैप्टर क्लोज हो जाए ना, उसके बाद निमकी भी अपना जिंदगी खुल के जी सकेगी। और हमारा दिल कहता है वो दिन जल्दी ही आने वाला है। हाँ बेटा, हमको भी ऐसा लगता है। ये मिंटू सिंह अपना निमिकिया का कितना मदद कर रहा है ना। अच्छा चाची, अब तुम ज्यादा फिक्र मत करो, लेट जाओ, तुम आराम से सो जाओ। हाँ चाची, तुम सो जाओ, तुमको दर्द भी हो रहा होगा, सो जाओ, चलो। बाकी ये मिंटू सिंह निमिकिया का इतना मदद बेमतलब तो नहीं कर रहा होगा ना बेटा। जरूर उसके मन में निमिकिया के लिए कुछ होगा। और मिंटू सिंह बहुते बढ़िया लड़का है ना? काहे नहीं हम लोग निमकी और मिंटू सिंह का बियाह करा देते हैं। का? ऐसा? इतना बकर बकर करोगे तो ही होगा ना। चलो फोन रखते हैं, बाद में बात करते हैं, बहुत रात हो गए। एक मिनट, कहाँ? अनारों से रिश्ता जोड़ लियो, उसको अम्मा बना लियो, तो कहा हमसे भी रिश्ता जोड़ोगे आप? कहीं और जाके सो। नहीं नहीं, हमको सिर्फ अपना बेड पे ही नींद आता है। हाँ ठीक, लेकिन हमको तो कहीं पे भी नींद आ जाता है, मतलब किसी भी बेड पे। और अगर अच्छा नींद आएगा तभी ना अच्छा अच्छा सपना आएगा। और अगर हम यहाँ तुमसे पहले आकर सो जाते तो कहा हमको जमीन पर पटाक देते तुम? देखिए निमकी जी, ऐसा नहीं चलेगा। अभी थोड़ा देर पहले आप बोली ना कि थके हुए लग रहे हो, सो जाओ, तो अब कहीं और सोएंगे, हमको पूरा रात नींद नहीं आएगा। अच्छा लगेगा आपको? अरे रे रे, ये क्या बात हुआ? तुमको अच्छा लगेगा का? हम बीवी को ऐसे कमरे से निकाल के? हाँ? वाह वाह वाह, अभी हमको बोली कोई रिश्ता मत जोड़ो हमरे साथ, अब हमारी बीवी बन के खड़ी हो गई है। वाह, बहुत ही शातिर दिमाग है आपका। अपना फायदा के लिए कभी भी पलटी मार देती है। जाइए जाइए, चुपचाप जाके दादी के साथ सोइए नीचे। हम दादी के साथ सोएंगे? वो दोनों अकेले कमरा में। एक तो हमरा भोला भाला मिंटू कहाँ फंस गया। कहीं वो निमकी हमरा मिंटू का इज्जत पर। नहीं 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 नहीं, एक तो वो अनरिया को संभालना मुश्किल था, ऊपर से ई। हे भगवान, हमरा मिंटू का रक्षा करना, हमरा मिंटू का रक्षा करना भगवान। एक बार हम सो गए तो भला कौन उठा सकता है हमको? एक बार सो गए तो क्या गोदी में उठा के बाहर करोगे हमको? Sarga,